नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2022 और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पंडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 2021 में हुआ घाटा, 2022 में क्या होगा मुनाफा? 2022 में आपका कारोबार क्या पकड़ेगा रफ्तार? जानने के लिए देखिए कालचक्र भविष्यवाणी 2022। जी हां, कारोबारियों के लिए पिछले 2 साल किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे हैं। कोरोना की मार लगभग हर कारोबारी ने झेली है। ऐसे में क्या नया साल कारोबारियों के लिए कुछ नया लेकर आया है? क्या कारोबार में हुआ घाटा अब मुनाफे में बदलेगा? क्या डूबा हुआ बिजनेस फिर से पटरी पर लौटेगा? क्या इस साल कारोबार फिर तेजी से पकड़ेगा रफ्तार? ये तमाम सवाल हर कारोबारी के मन में है और इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। 2022 में ग्रहों की स्थिति के अनुसार 12 राशि वालों में से इस साल किसका बढ़ेगा कारोबार और किसको करना होगा अगले साल का इंतजार, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो आप भी 2022 की अपनी बिजनेस भविष्यवाणी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ लगातार 1 घंटे। अगर आपका भी कोई सवाल है सीधे हमें फोन कर सकते हैं। पंडित जी से आप लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524111। पंडित जी से अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को आज का शुभ मुहूर्त जरूर बता दें। जी पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त 3 जनवरी 2022 दिन सोमवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, रात 8:31 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र दोपहर 1:33 तक रहेगा। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। व्याघात योग मध्य रात्रि 1:25 तक रहेगा। इसके बाद हर्षण योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सोमवार है तो इसलिए सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, और यमगंड काल सुबह 11:08 से दोपहर 12:26 तक। गुलिक काल दोपहर 1:43 से 3:01 तक रहेगा। इन समयों में नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा का प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बेहद ही खास चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले कारोबारियों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा? क्या इस साल लोग कोई बिजनेस शुरू कर पाएंगे? क्या मेष राशि वालों को इस साल पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए? क्या कहती है इनकी 2022 की बिजनेस रिपोर्ट? आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। 2022 में मेष राशि के जातकों का जो शुरुआती ट्रांजिट है वो ये है कि मेष राशि के द्वितीय भाव में राहु की स्थिति है और अष्टम भाव में मंगल केतु की स्थिति है। भाग्य स्थान में सूर्य चंद्रमा शुक्र की स्थिति है और आजीविका के स्थान में बुध शनि है। इन सारे ग्रहों का जब कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है और फलादेश निकाला जा रहा है तो एक बात बहुत गर्व के साथ कहा जा सकता है कि ये वर्ष आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आपको सभी का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कारोबार का विस्तार करने में आपको मदद मिलेगी। इस साल आपके पुराने कारोबार में तेजी आएगी और नया काम भी शुरू हो सकता है। नए क्षेत्रों में निवेश करने से भी आपको लाभ मिलेगा। मार्च से जून 2022 तक का समय नया काम शुरू करने के लिए उत्तम है। 2022 में साझेदारी का कारोबार करने वालों को लाभ मिलेगा। कारोबार से जुड़ी लंबी यात्राएं हो सकती हैं। साल के मध्य में मेष राशि के जातक कारोबारियों को सतर्क रहना होगा। अगर आप कमोडिटी का काम करते हैं तो आपको सोच समझ करके कोई भी डील करनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का उथल पुथल होने के कारण आपको नुकसान हो सकता है। आपको अपने विरोधियों और झूठे हितैषियों को पहचानना होगा। साल के मध्य में आपको कारोबार नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी सूझबूझ और सतर्कता ही आपको कारोबार में नुकसान से बचा सकती है।
2022 में आपको कोई बड़ा जोखिम लेने से भी बचना चाहिए। वैसे तो बड़ा जोखिम कभी भी नहीं लेना चाहिए और समझदारी भरे निवेश ही आपके लिए फायदेमंद होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक मंत्र का जप 50 दिन कर लीजिए। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम अपागुं रेता गुं सिजिन्वती। अगर ये मंत्र आपको नहीं लिख पा रहे हैं या नहीं याद हो पा रहा है तो एक छोटा सा मंत्र बताऊंगा, उसको नोट कर लीजिए, वो तो आपको याद हो जाएगा। ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः। 10 माला जब इसका अगर 50 दिन कर दिया जाएगा तो आपकी सोई हुई किस्मत जग जाएगी और सचमुच में आपको जीने का आनंद मिलने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मेष राशि के बाद बारी आती है वृषभ राशि वालों की। साल 2022 का उनका बिजनेस रिपोर्ट कैसी रहेगी ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर ओडिशा से। सुप्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी से बात करिए। अंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगली कॉलर मुंबई से। अंजू जी, स्वागत है आपका, पंडित जी से बात करिए। गुरुजी प्रणाम। सुखी रहिए जी। गुरुजी, मेरा बेटा है, उसके बारे में पूछना है। उसका 12th है जी। वो जी 3 अक्टूबर 2004 जी। उसका कैसे करियर रहेगा, क्या करेगा सर, वो पंडित जी बताइए। देखो ऐसा है अंजू, तुम्हारे बेटे के भाव का स्वामी सूर्य है, उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। सूर्य बृहस्पति का तृतीय एकादश इत्तिसाल तो हो रहा है, लेकिन शनि यहाँ पर मड़ऊ योग कारक है, जो सूर्य के तेज को बृहस्पति के पास अग्रसारित नहीं कर रहा है। इसलिए सब कुछ ठीक होते हुए भी बच्चा इस साल परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाएगा। मेहनत करने के बावजूद भी परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप चाहती हैं कि परीक्षा में सफलता उसे मिले तो आप तत्काल एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें बच्चे से कहें कि वो अपनी परछाई देख ले और वो कटोरा तेल से भरा हुआ 7 शनिवार किसी शनि मंदिर में दान करवाइए। और चलिए अब बारी है वृषभ राशि वालों की। साल 2022 वृषभ राशि वाले कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा? क्या इस साल ये लोग अपने बिजनेस को और बढ़ा पाएंगे? क्या इस साल बड़ा निवेश इन्हें फायदा पहुंचाएगा या फिर इस साल की तुलना में इनका बिजनेस और सुस्त हो जाएगा? जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, वृषभ राशि वालों की 2022 की शुरुआत में श्रद्धा राहु वृषभ राशि में ही विराजमान है और 7वें स्थान में मंगल केतु है। मृत्यु स्थान में सूर्य चंद्रमा और शुक्र की स्थिति है। बुध शनि भाग्य स्थान में है। ऐसे में 2022 वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको इस साल अपने कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा। नई परियोजनाओं में आप बड़ा निवेश करेंगे जो मुनाफा देगा। 2022 में वृषभ राशि के जातक जो कारोबारी हैं उनके संपर्क सूत्र बढ़ेंगे। कई प्रभावशाली व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे जिसका फायदा आपको सीधा सीधा मिलने वाला है। सभी के सहयोग से आपके कारोबार का विस्तार होगा। हालांकि कारोबार के बढ़ने के साथ साथ आपके विरोधियों की संख्या भी बढ़ेगी। आपकी राशि से 10वें स्थान में बृहस्पति की स्थिति और राशि में राहु की उपस्थिति अचानक बड़ा लाभ दे सकती है, लेकिन साझेदारी के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नई साझेदारी करने से पहले साझेदारों के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल अवश्य कर लें। जनवरी से मार्च 2022 के बीच आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। आपका जीवन सफल रहे, आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहें, इसके लिए आपको एक महामंत्र बताना चाहूँगा। आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले लीजिए और उसमें दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा जी के 108 नाम लिखे हुए हैं। उन नामों का रोज सुबह शाम पाठ करिए। सन 2022 में यदि आप दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का प्रतिदिन सुबह शाम पाठ करेंगे तो चाहे आप नौकरी करते हों या कारोबार, किसान हो या व्यवसायी, सब क्षेत्रों में आपको सफलता
मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मिथुन राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पंडित जी से बात कर सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम बॉबी है पंडित जी, लेकिन मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसका नाम विवेक है, हमसे छोटा है, वो सीए से है पंडित जी। उसका अभी एक स्टाफ रखा था अपना मौसी का बेटा ही, उसने 21,45,000 रुपया उसका लेकर के भाग गया है पंडित जी। पैसा उसको मिलेगा कि नहीं? और दूसरी बात कि उसको एक लड़का नहीं है, लड़का होगा कि नहीं? बस बॉबी, तुम्हारा प्रश्न है भाई के बारे में, छोटे भाई के बारे में। तो मैं बताना चाहूंगा बेटा, इसके धन भाव का स्वामी सूर्य है, जो सूर्य चंद्रमा दोनों इस समय एक ही राशि में, धनु राशि में है। पैसा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है को पूरा पैसा हजम कर जाएगा, लेकिन हाँ 6-7 लाख रुपया नहीं मिलेगा, 13-14 लाख रुपया मिल जाएगा। जहाँ तक संतान भाव का प्रश्न है तो देख, चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी मंगल बृहस्पति के साथ चतुर्थ दशम है। इसके लिए तो इन लोगों को उपचार की आवश्यकता है। पति पत्नी दोनों किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लें, उसके बाद में इनको सफलता मिलेगी। और अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि के कारोबारी साल 2022 में किन बातों पर ज्यादा दे ध्यान, कौन सा बिजनेस करें और शुरू कहां और कैसे निवेश करें, साथ ही क्या इस साल इनका पुराना बिजनेस इन्हें मुनाफा कराएगा या घाटा, ये जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय शुक्र, चंद्रमा, सूर्य तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके राशि पर है। आपके अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव में बुध शनि की स्थिति है और आपके भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। ऐसे में मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए कहना चाहूँगा, ये साल आपके लिए औसत से अच्छे की ओर ले जाएगा। इस साल बड़े लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसे साल के दूसरे भाग में अर्थात जून के बाद शुरू करना चाहिए। पैसे के लेन देन को लेकर के पूरी तरह से सतर्कता बरतिए और कोई भी डील पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अप्रैल, मई और जून के महीने में आपको अपने कारोबार में सुधार दिखेगा। मार्च से जून 2022 के बीच कारोबार से जुड़ा नया काम शुरू करना उत्तम साबित होगा। हालांकि जिन लोगों का साझेदारी का कारोबार है वो सजग और सतर्क रहें। साझेदारों से धोखा मिल सकता है या वो किसी के बहकावे में आ सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव में होने से कारोबार का आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो फिर से शुरू हो सकता है। जिन लोगों ने कारोबार के लिए कर्ज लिया है, इस साल वो उसे चुकाने में सक्षम होंगे। जुलाई 2022 में वृषभ राशि के कारोबारियों को, मिथुन राशि के कारोबारियों को धैर्य रखना होगा। पैसों का लेन देन करते समय आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा। इस समय कुछ नया करने का प्रयास ना करें, क्योंकि इस समय आपको अपनों के ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको करना ये है कि रोज़ सुबह उठ करके नहाने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम जरूर करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से राम जी का हाथ आपके साथ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात होगी अब कर्क राशि वालों की। साल 2022 में इनका बिजनेस कैसा रहेगा? क्या कोई ग्रह इनकी तरक्की को रोकेगा? क्या कोई ग्रह इनका बिजनेस बढ़ाएगा या फिर पिछले साल की तरह इन्हें भी मंदी की मार झेलनी होगी? जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, कर्क राशि का ग्रह गोचर ये है श्रद्धा कि पंचम भाव में मंगल केतु, रोग स्थान में सूर्य चंद्रमा शुक्र और दाम्पत्य भाव में शनि बुध और मृत्यु भाव में बृहस्पति। कुल मिलाकर के जब इसका ट्रांजिट देख रहा हूँ और राशि स्वामी को देख रहा हूँ जो छठे भाव में जाकर के विराजमान हो गया है,
तो ऐसे में ये कहना चाहूँगा कि 2022 में कर्क राशि वालों को कारोबार में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब शुरुआती महीने बहुत आसान नहीं हैं, काफी संघर्ष बढ़ सकता है। आपको सफलता पाने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। शनिदेव के कारण, शनि की दृष्टि के कारण शुरुआती महीने में आपको औसत परिणाम ही प्राप्त होंगे। कारोबार में वृद्धि तो होगी, लेकिन आपके विरोधी भी बढ़ेंगे। 2022 में कारोबार को ठीक ढंग से चलाने के लिए आपको कौशल, अनुभव और सूझबूझ की ज़्यादा जरूरत होगी। लेकिन साल के आखिरी 3 महीनों में कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद साल के अंत में आप कारोबार को सही दिशा देने में सफल रहेंगे। तो ये अच्छी बात है। अंत भला सो सब भला। साझेदारी का कारोबार करने वालों को कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कारोबार का ग्रह बुध शनि से ग्रसित होने पर साझेदारी के साथ मतभेद भी पैदा कर सकता है। ध्यान रखें कि आपके कारोबार में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पूरे साल आपको सोमवार को शिव मंदिर जाना चाहिए। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। काजू, किशमिश, मिश्री का भोग लगाना चाहिए। घी का दिया जलाना चाहिए। कपूर से आरती करनी चाहिए और वहीं बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय करना चाहिए। निश्चित रूप से आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। अरे भैया, जब आप शिवालय में अपने माथे पर त्रिपुंड धारण कर लीजिएगा और अपने गले में एक रुद्राक्ष की माला पहन लीजिएगा और अपने जिह्वा पर ओम नमः शिवाय की गंगा बहा दीजिएगा, तो आप जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। ये तो बहुत छोटी बात है। पैसा रुपया बहुत छोटी बात है। भाभी हूं मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शिव होनी को भी टाल सकते हैं। केवल बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं। आप चाहे स्वास्थ्य को ले लीजिए, चाहे परिवार को ले लीजिए, चाहे भाई बहनों को ले लीजिए, चाहे नौकरी ले लीजिए, चाहे घर मकान ले लीजिए, चाहे संतान ले लीजिए, चाहे अपना रोग शत्रु देख लीजिए, चाहे अपने वैवाहिक जीवन को देख लीजिए, चाहे बीमारी को देख लीजिए, चाहे भाग्य को देख लीजिए, चाहे धर्म को देख लीजिए। हर जगह भगवान शिव की कृपा आप पर बरसेगी और आपके दिन अच्छे हो जाएंगे। ये इतना कर्क राशि के जातकों को इसलिए बता रहा हूं कि सचमुच में इस साल आपका ट्रांजिट खराब है। मैं आपको अंडर प्रेशर नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको ये कहना चाहता हूं कि निराश होने से अच्छा है कि शिव के सानिध्य में चले जाओ। शनि की दृष्टि आपके राशि पर है। बेवजह निगेटिविटी ऑब्जर्व करेंगे, बेवजह थकान महसूस होगी, चेहरे की कांति गायब होगी। तो इन सब चीज़ों से अच्छा है ना कि शिव की आराधना करके, ओम नमः शिवाय करके संसार में आनंद प्राप्त कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2022 में किसको हो सकता है बिजनेस में बड़ा मुनाफा, किसको हो सकता है घाटा, किसको मिलेगी नई डील और किसको पार्टनरशिप से होगा नुकसान, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को बढ़ाएंगे आगे और बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के कारोबारियों के बारे में क्या कहती है साल 2022 की इनकी बिजनेस रिपोर्ट, आइए जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए सिंह राशि की पूरी डिटेल। देखिए, सिंह राशि के जातकों के पूरे साल के ट्रांजिट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव में केतु और आपके छठे स्थान में शनि का होना, सातवें स्थान में अप्रैल तक बृहस्पति का होना और दसम भाव में राहु का होना इस बात का संकेत है कि साल 2022 सिंह राशि के कारोबारियों के लिए उम्मीदों भरा साल हो सकता है। साझेदारी का कारोबार करने वालों को जुलाई से लेकर दिसंबर तक काफी लाभ मिलेगा, लेकिन
इस साल सिंह राशि वालों को बड़े और जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए, क्योंकि इस साल कारोबार में अचानक लाभ या हानि के योग बनेंगे। कारोबार के कारण विदेश यात्राओं का योग भी बनेगा। जिन लोगों का नया कारोबार है उनको भी लाभ मिलेगा। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो नया कारोबार शुरू करने के लिए 15 मार्च के बाद का समय उत्तम होगा। उसके पहले जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। कोई भी निवेश बिना सोचे समझे और बिना सलाह लिए ना करें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। सिंह राशि के जातकों की सबसे बड़ी बुराई यह है कि आप साहस रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छी बात नहीं है। वैसे आपके निर्णय सही होते हैं, मैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। आपके निर्णय लगभग सही होते हैं, लेकिन अगर किसी बड़े बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह ले लें तो आपके काम में 4 चांद लग सकता है। अगले 6 महीनों में आपको काम पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आलस्य त्यागिएगा, क्योंकि इस साल आराम आपको नहीं लिखा है। इस साल आपको मशीन की तरह से चलायमान होकर के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। अपने प्रतिस्पर्धियों से दूरी बनाए रखने की कोशिश करिए और किसी महिला का आपके कारोबार में भरपूर सहयोग मिलेगा। साल के आखिरी 2 महीनों में कारोबार में थोड़ी सी मंदी आने की संभावना है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? सुबह उठिए, सूर्योदय के समय स्नान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ में रोली, चावल, दुर्वांकुर, लाल फूल डाल करके 3 बार में सूर्य को अर्घ दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार में जल गिरा दीजिए। इसके बाद अपने पूजा स्थान में आकर के बढ़िया आसन लगा करके पूरब मुंह करके बैठ जाइए और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते ही आपका चेहरा तमतमा जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। उसके बाद जो भी आपको पूजा पाठ करना हो अपने इच्छा से वो करिए, मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर ये उपाय साल भर जारी रहा तो आपकी यश कीर्ति बढ़ती रहेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के बिजनेसमैन क्या इस साल ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे? क्या ये लोग अपने कारोबार को बढ़ाने में सफल होंगे? क्या है इनकी 2022 की बिजनेस रिपोर्ट? जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कन्या राशि की पूरी रिपोर्ट। देखो, कन्या राशि के जातकों का मुख्य ग्रह गोचर ये है, और तो ग्रह बदलते रहेंगे, लेकिन मुख्य गोचर ये है कि शनि पूरे साल आपके संतान भाव में रहेगा, पंचम भाव में रहेगा, जो विद्यार्थियों का विद्या भाव भी है। और बृहस्पति अप्रैल 2022 तक आपके रोग स्थान में रहेंगे और राहु आपके भाग्य स्थान में रहेगा। तो 2022 में कन्या राशि के कारोबारियों को लाभ मिलने के पूरे आसार बने हुए हैं। और जनवरी से लेकर मई 2022 तक कन्या राशि वालों का भाग्य भी सहायक रहेगा। इस समय आप कारोबार का विस्तार कड़ी मेहनत से कर पाएंगे। लेकिन यदि आप कन्या राशि के जातक हैं और कारोबारी हैं, आपने अगर किसी प्रकार के एडिक्शन को अपनाया या किसी प्रकार का आप नशा करते हैं तो ये आपके कारोबार को चौपट कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए किसी भी प्रकार के एडिक्शन से अपने को दूर रखिएगा। किसी प्रकार के नशे की आदत से अपने आप को बिल्कुल बचा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही खतरनाक समय है ये साल। अगर आपने कुछ भी एडिक्शन किया तो आपका व्यवसाय चौपट हो जाएगा और आप कर्ज के मकड़ जाल में घिर जाएंगे। मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का समय अच्छा साबित होगा, लेकिन जब आप अच्छे साबित होंगे। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके खान पान के स्थान का स्वामी जो है वो है शुक्र,
और वो सूर्य चंद्रमा के साथ धनु राशि में है। और राहु की ये स्थिति जो है इस बात का संकेत कर रही है कि आप कोई सूखा नशा कर सकते हैं, जिससे आपका व्यवसाय जो है धराशायी हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कारोबार में अवैध गतिविधियों से बचने की कोशिश करिएगा, वरना भारी नुकसान होगा। और यदि आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो आप जीएसटी का ईमानदारी से पालन करिएगा, वरना कोई सरकारी महकमा आपके लिए बहुत मुसीबत पैदा कर सकता है। साल के मध्य में कारोबार बढ़ाने के लिए आपको कई बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। 2022 कन्या राशि के कारोबारियों को बड़े निवेश में भी सफलता दिलाएगा। 2022 में कारोबार में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने संबंधों को मजबूत करिए, लेकिन 2 बात ध्यान रखिए। किसी तरह का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। आज शपथ ले लीजिए कि किसी प्रकार का एडिक्शन 2022 में नहीं होगा। दूसरी बात, किसी भी प्रकार के टैक्स चोरी में दिमाग नहीं लगाएंगे। जो टैक्स बनता है उसे देने की कोशिश करेंगे। अपने कारोबार को पारदर्शी बनाना आपका धर्म होगा। बस आपको करना यह है, गणेश जी का ध्यान करके ओम गंग गणपतये नमः, गणेश जी का ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको कम से कम 1 माला, और अच्छा होगा कि अगर आप 10 माला रोज इसका जप करें तो 100 दिनों के अंदर ही आपकी किस्मत बदल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात होगी तुला राशि की। तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा साल 2022? ये लोग इस साल अपना बिजनेस करें या पार्टनरशिप में ये लोग बड़ा निवेश करें या नहीं? क्या है 2022 में इनके कारोबार का लेखा जोखा, बताएंगे पंडित जी बताएं। देखिए, 2022 में तुला राशि के जातकों का जो ट्रांजिट है वो ये है कि आपके चतुर्थ भाव में पूरे साल शनिदेव विराजमान रहेंगे। आपके संतान भाव में 12 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति का गोचर रहेगा। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो आपके मृत्यु स्थान में राहु की स्थिति रहेगी। तो भाई, तुला राशि के कारोबारियों को कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। साझेदारी में कारोबारी अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं तो बहुत संभल करके काम शुरू करें, कागजातों का काम करें। अपने साझेदार पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। आपके लिए सलाह है कि कोई भी नया काम इस साल साझेदारी में ना करें। हालांकि कारोबार बढ़ाने के लिए आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। जनवरी से मार्च 2022 के बीच आप अपने पुराने काम के साथ साथ कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। 2022 में जरूरी नहीं है कि हर बड़ा निवेश आपको लाभ दे। इस साल आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके व्यय भाव का स्वामी बुध आपके सुख स्थान में शनि के साथ है, तो नुकसान की भी संभावना कहीं ना कहीं छिपी हुई है। 2022 में किसी नए कारोबारी सौदे से भी आपको बचना चाहिए और कारोबार में मुश्किल ना बढ़ने दें, वरना भारी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। अगर आपकी तुला राशि है और आप चाहते हैं कि आपका 2022 अच्छा हो, तो आपको नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करना चाहिए। कवचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्व कामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो लोग कवच का नित्य पाठ करके घर से निकलते हैं, वो लोग अपने मन में जिन जिन कामों का चिंतन करते हैं वो सारे काम तत्काल भगवती की कृपा से पूरे हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। साल 2022 वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या इस साल इनके बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी या फिर 2022 के सितारे इनके कारोबार में रुकावटें पैदा करेंगे? आइए जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए वृश्चिक राशि की पूरे साल की बिजनेस रिपोर्ट।
देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल के शुरुआत में भले ही मंगल आपके राशि में है, लेकिन फटाफट इसका ट्रांजिट बदलेगा और आपके तृतीय भाव में शनि, आपके चतुर्थ भाव में अप्रैल तक बृहस्पति और आपके 7वें घर में राहु। ये क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो आप समझ लीजिए, कारोबारियों के लिए कुछ रुकावट और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बड़ा आसान नहीं है ये साल आपके लिए। और मैं एक बात और बताऊं कि इस साल आपको किसी तरह की साझेदारी का कारोबार शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि आपकी वृश्चिक राशि है और मंगल केतु के साथ है तो निश्चित रूप से इस साल आपको ईमानदार साझेदार नहीं मिल सकता, बल्कि ऐसा साझेदार आपको मिलेगा जो अवसर का फायदा उठा करके आपको गड्ढे में डुबो देगा। इस साल कारोबार की नई योजनाओं या परियोजनाओं को शुरू करना उचित नहीं है। फरवरी से अप्रैल 2022 के बीच कुछ नया करना ठीक रहेगा। बेहतर होगा कि पुरानी अधूरी योजनाओं को आप पूरा कर लें। देखिए, आदमी के पास जो चीज नहीं होती है वो किसी से ले लेता है, चाहे वो उधार ले ले और चाहे वो मुफ्त में ले ले। अगर आपको भी लगता है कि आप अपने विवेक से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो किसी अनुभवी और सुलझे हुए व्यक्ति से यदि सलाह ले लें तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। 2022 में वृश्चिक राशि के कारोबारी कोई बड़ा निवेश करने से बचें। कारोबार के सारे पक्षों को जानने के बाद ही निवेश करने की सोचें। जल्दबाजी में लिया कोई भी फैसला आपको घाटा पहुंचाएगा। दूसरों को उनके कारोबार के विस्तार के लिए पैसे उधार देने से बचना चाहिए। निरंतर मेहनत और प्रयास करते रहें। एक बार बैठ गए तो कारोबार को बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। जुलाई के बाद कारोबार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला ना लेने की आपको सलाह है। आपको एक मुख्य रूप से बात कहना चाहूँगा, पूरे साल सावधानी बरतिए और फूंक फूंक कर कदम रखिए। ऐसा ना हो कि कुछ पाने के चक्कर में सब कुछ चला जाए। तो बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ ये साल बिताइएगा। हर समय अलर्ट मोड में रहिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास, ये सारी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। आपको चाहिए कि आप पूरे साल ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिए। ओम मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगा नाम कृपा करो एतानि कुजनामानि नित्यम या श्रद्धया पठेत ऋणम न जायते धनम शीघ्रम आप्नुयात् धरणीगर्भ संभूतम विद्युत्कांत प्रभम कुमारम सत्यहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। ये मंत्र रोज करते रहिए 7 बार सुबह शाम। कर्ज 1 रुपया नहीं रहेगा और जहां आपने पैसा दिया है वहां से पैसा भी आपका जल्दी वापस आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की। धनु राशि के बिजनेसमैन पिछले साल हुए घाटे को क्या पूरा कर पाएंगे? क्या ये साल नया बिजनेस खोलने का रिस्क ले सकते हैं? क्या कहती है 2022 की इनकी बिजनेस रिपोर्ट? जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, 2022 में धनु राशि के जातकों को यही कहना चाहूंगा कि आपके धन स्थान में शनि देव गोचर करेंगे पूरे साल, और आपके पराक्रम स्थान में बृहस्पति अप्रैल तक रहेंगे, और आपके शत्रु भाव में राहु की स्थिति है। तो क्या पूछना है, नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक धनु राशि वाले कारोबारियों को आर्थिक लाभ होगा। हालांकि 2022 में कारोबारी आर्थिक लेन देन बहुत सोच समझ कर करें, वरना नुकसान भी होगा। 2022 में धनु राशि वाले कारोबारियों को अपने साझेदारों से सहयोग प्राप्त होगा। पूरे साल आप 7.5 के प्रभाव में रहेंगे। ये बात मत भूलिएगा कि सारी परिस्थितियां अच्छी होने के बावजूद शनि की 7.5 और शनि की उतरती हुई 7.5 कहीं न कहीं आपको डिच कर सकती है। साझेदारों की मदद से साल के मध्य में आपके कारोबार का विस्तार होने का आसार है। खासकर इस विस्तार में किसी महिला के सहयोग की अपेक्षा ज़्यादा ही लाभदायक होगा। देखिए, पिछले साल आपने कारोबार में जो घाटा उठाया था
उसकी भरपाई इस साल हो पाएगी। अप्रैल महीने के बाद तकनीकी या कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। जो लोग नौकरी छोड़कर कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए भी ये साल अच्छा है। धनु राशि के विदेशी कारोबार से लाभ प्राप्त होगा। मार्च से अगस्त 2022 तक आपको काफ़ी मुनाफा होगा। साल के आखिरी 2 महीनों में कारोबार के भविष्य की योजनाओं पर आपको फोकस करना होगा। देखिए, आपकी धनु राशि है तो आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद गायत्री मंत्र जरूर करें और श्रीमद् भगवत गीता के एक अध्याय का रोज पाठ करें और उसका अर्थ भी समझें। इस तरह से 18 दिन में 18 अध्यायों का पाठ हो जाएगा। ये क्रम अनवरत अगर आपका चलता रहेगा तो आपके जीवन में आने वाली सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आप जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के कारोबारियों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा? इस साल बिजनेस में इन्हें घाटा होगा या मुनाफा? नई डील पक्की होगी या टूटेगी? ये लोग इस साल नया बिजनेस शुरू करेंगे या नहीं? आइए जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए मकर राशि का पूरा लेखा जोखा। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूरे साल शनिदेव आपकी अपनी राशि में विराजमान रहेंगे। 2022 में मकर राशि के कारोबारियों को ज्यादा लाभ इसलिए नहीं मिलेगा कि आपके दशम भाव का स्वामी शुक्र साल की शुरुआत में व्यय भाव में गोचर कर रहा है और शनि से 12वां है। तो इसलिए शुरुआत में तो कोई चमत्कार होने की उम्मीद छोड़ दीजिए, लेकिन पुरुषार्थ और पराक्रम का परिचय दीजिएगा। इस साल कोई घाटा तो नहीं होगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, लेकिन मनचाहा मुनाफा भी नहीं होगा। कारोबार में लाभ पाने के लिए इस साल आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कोई एक जगह अगर आपने ज्यादा पैसा लगा दिया, चाहे वो शेयर में चाहे वो प्रॉपर्टी में, और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आपने लगा दिया, अति विश्वास में आके लगा दिया कि नहीं इसमें तो फायदा ही होगा, तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो मनचाहे नतीजे नहीं मिल पाएंगे। केवल शनि का स्वगृही होना आपको राजा नहीं बना देगा। और भी ग्रहों को तो देखना है ना। आपके भाग्य के ग्रह को देखिए जरा। अब ये भाग्य का ग्रह आपका जो बुध है, ये भले साल के शुरुआत में शनि के साथ गोचर कर रहा है, लेकिन जब ये अपना ट्रांजिट बदलेगा तो अपना रंग दिखाएगा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई नया कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर जून 2022 के मध्य में आप कर सकते हैं, लेकिन वही कारोबार आप शुरू करें जिसका आपको पूर्ण रूपेण अनुभव हो। किसी दूसरे के भरोसे पर कारोबार की शुरुआत मत कीजिएगा। कारोबार में उनको लाभ मिलेगा जो लोग अपने कारोबार को पूरी निष्ठा के साथ देखेंगे। कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो योजनाओं पर फिर से गौर करिए और मार्च के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कारोबार में भी सुधार होगा, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। आजकल तो एक व्यवसाय चल चुका है कंसल्टेंसी, जो लोग सलाह ही देते हैं, अनुभवी होते हैं, तो सलाह ले लेना चाहिए। व्यक्ति से सलाह लिए बिना कारोबार का विस्तार नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि घर चाहे छोटा बनाना हो या बड़ा, बिना नक्शा बनवाए और बिना उसका वास्तु शोधन करवाए न तो घर बनाना चाहिए, और व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, बिना उसकी पूरी प्लानिंग किए उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। और व्यवसाय में ये हर समय एक ऑप्शन देखना चाहिए कि इसमें कहाँ नुकसान हो सकता है, कहाँ इसमें हम चूक जाएंगे, कहाँ हम इसमें डूब सकते हैं। उन संभावनाओं को ढूंढ के रखना चाहिए और उसका निदान क्या होगा वो भी आपको ढूंढ कर रखना चाहिए। हाँ, तो अपने काम की गुणवत्ता से समझौता बिल्कुल नहीं आपको करना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए। और हाँ, शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे
सरसों के तेल का दिया जला के कच्चा सूत लेकर के 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करिए। इससे आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले कारोबारियों की। कुंभ राशि के कारोबारी 2022 में क्या मुनाफा कमा पाएंगे? क्या ये लोग अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे? क्या इस साल इन्हें इनकी पूरी मेहनत का पूरा फल मिलेगा? क्या कहती है 2022 की इनकी बिजनेस रिपोर्ट? आइए जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, कुंभ राशि की राशि वालों के बारे में बताइए। 2022 में इनकी बिजनेस रिपोर्ट क्या कहती है? सबसे ज्यादा अगर भारत में प्रचलित नाम के आधार पर किसी राशि के व्यक्ति हैं तो कुंभ राशि के ही व्यक्ति हैं। अगर आपको मेरी बात का थोड़ा सा भी आकलन गलत लग रहा हो तो आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और डिक्शनरी में जाइए, जहां आपने नाम सेव किया हुआ है कॉन्टैक्ट में, तो आप देखेंगे कि यस नाम से सबसे ज़्यादा नाम सेव होगा। इसीलिए ये राशि वालों को बताना चाहता हूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 में आप मुनाफा कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं उनके लिए ये 3 महीने शुभकारी हैं। ये 3 महीने स्टार्टअप के लिए बेहतरीन हैं। हालांकि साल के शुरुआती 3 महीनों में संयम भी बरतना होगा, क्योंकि सफलता मिलेगी तो कहीं उससे दिल न बौरा जाए। साल के आखिरी 3 महीनों में कुंभ राशि के कारोबारियों के सामने कुछ बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। किसी कारोबारी योजना में निवेश करना चाहते हैं तो अप्रैल, मई और जून के महीनों में कर लीजिए। अप्रैल से सितंबर के बीच स्थितियां कुछ बेहतर होंगी। इस साल कोई भी नया कारोबार शुरू करने से पहले सलाह लेना बहुत जरूरी है। जो लोग खुद का कारोबार करते हैं उनकी लंबी यात्राएं होंगी। इस साल आपको अपने संपर्कों से काफी लाभ भी मिलेगा। इससे कारोबार में प्रगति होगी। अप्रैल और जुलाई 2022 के मध्य में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन महीनों में आप सतर्क रहें और किसी भी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर करें। आपको पूरे साल पंचमुखी हनुमान की उपासना करनी चाहिए। पंचमुखी हनुमान की उपासना आपके जीवन को सफल बनाएगी और हनुमत कृपा से आपके अधूरे काम भी पूरे होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, ज्योति जलंधर से। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है, आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते, जरा जोर से बोलो ज्योति। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। मुझे 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी का नाम कीर्ति है, उसका 2012 का जन्म है। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाती है। और छोटी बेटी है 5 साल की, 10 नवंबर का जन्म है उसका। इनका भविष्य कैसा रहेगा दोनों का, और मुझे बेटा होगा कि नहीं? चलो ज्योति, सबसे पहला प्रश्न तो आपका है बड़ी बेटी के पढ़ाई का, तो सुन लीजिए। शुक्र और बुध दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश है। अभी ये 9 साल की हुई है, 10वां साल इसका शुरू हो रहा है। अभी 1 साल के बाद ये पढ़ाई में अच्छा करना शुरू करेगी। बिल्कुल चिंता मत करिए, बड़ी वाली बेटी ठीक निकलेगी। छोटी बेटी के लिए जो आपने प्रश्न किया है तो उसमें बताऊं कि बुध शनि की दृष्टि है, पंचम भाव का स्वामी मंगल है और मंगल और चंद्रमा की स्थिति द्वितीय द्वादश है। इसे भी थोड़ा सा पढ़ाई में आपको मेहनत करवाने के लिए होगा। और जहाँ तक पुत्र रत्न की प्राप्ति की बात है, इस जमाने में क्या बेटा क्या बेटी, दोनों में क्या अंतर है? होगा ठीक, ना होगा ठीक। चलिए अब जल्दी से बात कर लेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि के कारोबारियों का 2022 में मुनाफा बढ़ेगा या इनको नुकसान उठाना पड़ेगा? आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, मीन राशि वालों के बारे में। देखो श्रद्धा, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति अप्रैल तक तो कुंभ राशि में रहेगा और अप्रैल में 12 अप्रैल को अपनी राशि मीन राशि में आ जाएगा। और एकादश भाव आमदनी के स्थान में शनि की स्थिति रहेगी और पराक्रम के स्थान में राहु की स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर के जब हम साल 2022 में मीन राशि के जातकों के व्यावसायिक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं तो हमें ये ज्ञान दिख रहा है कि कारोबारियों के लिए ये साल निश्चित रूप से लाभदायक रहेगा।
जो लोग नया नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल के बाद शुरू कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में नए काम से सफलता मिलने के आसार हैं, लेकिन अगर जल्दबाजी में अप्रैल से पहले आपने शुरू कर लिया तो नुकसान भी होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बृहस्पति आपके राशि का स्वामी होके व्यय भाव में गोचर कर रहा है, तो ना तो आपकी सेहत बहुत अच्छी बन पाएगी इस समय में, और ना ही तो आपका व्यवसाय के लिए सही निर्णय साबित होगा। तो इस साल एक से अधिक कारोबार से आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जनवरी से मार्च 2022 तक कारोबारियों को किसी भी तरह के निवेश से बचना चाहिए। इन 3 महीनों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए थोड़े थोड़े फायदे के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइएगा, अर्थात कोई गलत काम मत करिएगा, वरना ये गलत काम इतना भारी पड़ेगा कि आपकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके धर्म स्थान में केतु है, और धर्म स्थान का केतु कहीं न कहीं यश कीर्ति पर दाग लगाता है। तो मीन राशि के कारोबारियों को गैर कानूनी काम मुसीबत में डाल सकता है। 2022 में मीन राशि के जो लोग साझेदारी में कारोबार करते हैं उनको लाभ मिलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च में विदेश से आपको कई बड़े अवसर और निवेश प्राप्त होंगे। जुलाई 2022 के बाद कारोबार से जुड़ी परेशानियां आपको धीरे धीरे खत्म होती दिखाई देंगी। साल के अंत में कारोबार मनचाहा परिणाम देगा। ध्यान रहे, किसी की बातों में ना आए, सोच समझकर लोगों पर भरोसा करें और पूरे साल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और अपने पूजा स्थान में राधा कृष्ण का चित्र लगा करके उनकी पूजा करें और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करें। आप देखिए आपका जीवन कैसे संतुलित हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने आज बताई बिजनेस रिपोर्ट सभी राशियों की कि कैसा रहेगा आने वाला 2022 बिजनेस करने वालों के लिए, कारोबारियों के लिए। इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और कालचक्र में आज बस इतना ही। कल फिर हमारे खास कार्यक्रम कालचक्र भविष्यवाणी 2022 में पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे आपके भविष्य से जुड़ी कुछ और खास बातें। तो कल भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए साल पर कालचक्र की खास पेशकश भविष्यवाणी 2022। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।